हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज कैपिटलिज्म। भाई, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसे कहा जाता है और उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, आइए इसको डिटेल में जानते हैं। चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक जरूर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या व्हाट इज कैपिटलिज्म। व्हाट इज कैपिटलिज्म के बारे में कहा जा रहा है कि कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पे प्राइवेट बिजनेस जो है वो क्या करते हैं, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कैपिटल गुड्स हो गए, लेबर, नेचुरल रिसोर्सेज और एंटरप्रेन्योरशिप हो गए। ठीक है, अब ये कैपिटल गुड्स किसे कहते हैं? भाई, कैपिटल गुड्स जो है, जैसे गुड्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है कंज्यूमर गुड्स, दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो फाइनल गुड्स होते हैं, जो अल्टीमेट कंजम्पशन के लिए यूज होता है। ठीक है, और कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जैसे मशीनरी, जिसकी मदद से हम दूसरा गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, लेबर आप सभी जानते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में नॉर्मली रॉ मटेरियल्स आ जाते हैं। एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं? एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति होता है, वो इंसान होता है जो बिजनेस में पैसा लगा करके रिस्क लेता है, उसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो यहां पहली डेफिनेशन ये कही जा रही है कि कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रेफर टू एज द इकोनॉमिक सिस्टम where the factors of production such as capital goods, labor, natural resources and entrepreneurship are controlled and regulated by private business. कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां प्राइवेट बिजनेसमैन या प्राइवेट बिजनेसेस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है? कैपिटल गुड्स, लेबर, नेचुरल रिसोर्सेज और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि ये कैपिटलिज्म होता क्या है। आगे कहा जा रहा है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन है गुड्स और सर्विसेज का, वो डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई इन द मार्केट, जिसे हम मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो प्रोडक्शन है गुड्स या सर्विसेज की, वो पूरी तरीके से निर्भर करता है मार्केट में गुड्स या सर्विसेज की डिमांड का और सप्लाई के ऊपर। ठीक है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रल प्लानिंग सिस्टम। भाई, सेंट्रल प्लानिंग सिस्टम सोशलिस्टिक इकोनॉमी होती है, तो इन्होंने बोला कि ये जो है वो सोशलिस्टिक इकोनॉमी यानी सेंट्रल प्लानिंग सिस्टम से अलग है। दैट इज ऑल्सो नोन एज अ कमांड इकोनॉमी और अ प्लान्ड इकोनॉमी। तो भाई, सोशलिस्ट को हम कमांड इकोनॉमी या प्लान्ड इकोनॉमी भी कंसिडर करते हैं। और इन्होंने बोला कि ये कमांड इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी या प्लान्ड इकोनॉमी या सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी या सिस्टम से अलग होता है। आगे कहा जा रहा है जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की इज द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मेन मकसद क्या होता है कि आप प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा अर्न करो। जितना ज्यादा आप प्रॉफिट अर्न करोगे उतना ज्यादा आपको टैक्स भरना पड़ेगा, उतना ज्यादा सरकार को मुनाफा हो जाएगा। प्रॉफिट मतलब मुनाफा। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्री मार्केट्स एंड लैक ऑफ पार्टिसिपेशन बाय द गवर्नमेंट इन रेगुलेटिंग द बिजनेस। तो इन्होंने कैरेक्टराइज किया है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का और कहा है दो बातें। पहली चीज ये है कि प्रेजेंस ऑफ फ्री मार्केट, आपको आजादी है, आपका मार्केट फ्री है, आपको जो बिजनेस करना है, गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करके देना है। गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, सर्विसेज रेंडर करते हैं। ठीक है, तो जो भी आप देना चाहते हो आप दे सकते हो, पूरी आजादी है। साथ ही साथ सरकार का लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, सरकार का एक हिसाब से कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, बिजनेस के रेगुलेशन में, तो आप कर सकते हो। आगे कह रहे हैं जो ओरिजिन है कैपिटलिज्म का, उसे अगर आप ट्रैक करोगे तो 18th सेंचुरी इंग्लैंड में कैपिटलिज्म शुरू हुआ था। दैट वाज अंडर गोइंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एट दैट टाइम। एज देर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो भाई, कैपिटलिज्म को या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को हम मार्केट इकोनॉमी भी कंसिडर करते हैं या फ्री मार्केट इकोनॉमी इसलिए कहते हैं क्योंकि सरकार का कोई इंटरवेंशन नहीं होता और इसका ओरिजिन 18th सेंचुरी इंग्लैंड। अब आपको याद होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया आई थी और वो जो स्टैब्लिश हुई थी वो 31 दिसंबर 1600। अब वो किस लिए आई थी? वो ट्रेड करने के लिए आई थी। उस जमाने में इंडिया में 90% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर करते थे। एग्रीकल्चर मतलब नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब रॉ मटेरियल।
इंग्लैंड में रॉ मटेरियल नहीं था, वहां पे सेकेंडरी सेक्टर था, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन था, ठीक है। यहाँ से रॉ मटेरियल उस इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में लेके जाते थे, वहां पे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते थे, वापस इंडिया ला करके महंगे में बेचते थे। तो ऐसे उन्होंने बहुत मुनाफा कमाया। तो इसी सिस्टम को, क्योंकि सरकार ने खुली आजादी दे रखी थी कि जो बिजनेस करना ही करो, जितना प्रॉफिट कमाना है कमाओ, ठीक है। तो ये वहां से ट्रेस किया जाता है, उसी को ओरिजिन कहा जाता है कैपिटलिज्म का। आइए बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की। जैसे सबसे पहले बोला जा रहा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, this is one of the most important characteristics of capitalism, where private properties like factories, machines and equipment can be owned by private individuals or companies. तो प्राइवेट प्रॉपर्टी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कैपिटलिज्म का, जहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे फैक्ट्रीज, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनीज द्वारा ओन किए जाते हैं, मतलब वो मालिक होते हैं, सरकार मालिक नहीं होता इसमें। दूसरा कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। इन्होंने कहा कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है, इस सिस्टम में क्या होता है, एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट टू मेक देयर ओन इकोनॉमिक डिसीजंस विदाउट एनी इंटरफेरेंस। भाई सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, आपके पास पूरी आजादी है कि आप अपना खुद का इकोनॉमिक डिसीजन आप ले सकें। दिस इज एप्लीकेबल टू बोथ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। ये प्रोड्यूसर्स के लिए भी है और ये कंज्यूमर्स के लिए भी है। प्रोड्यूसर्स के लिए कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कंज्यूमर के पास बहुत सारी चॉइसेस आ जाती हैं, क्योंकि ढेर सारे प्रोड्यूसर्स गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। एज सच कोई मोनोपोली वाला नहीं होता है कि भाई एक ही प्रोड्यूसर है, वो जिस रेट पे मनमाने रेट पे बेचेगा तो आपको खरीदना पड़ेगा। यहाँ पे ढेर सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो अपना रेट तय कर लेते हैं कि हम इस रेट पे बना के बेचेंगे। बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं जिनको जो रेट, देखिए साबुन मार्केट में 10 रुपए का भी मिलता है, 100 रुपए का भी मिलता है, तो भाई जिसका जो अफोर्ड कर सके उसके पास चॉइस है, वो अपना इकोनॉमिक डिसीजन ले सकता है, वो खरीद सकता है, ठीक है। तीसरा है प्रॉफिट मोटिव। अब इन्होंने बोला कि मेन मकसद क्या होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। इस सिस्टम में क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं आर लुकिंग टू प्रोड्यूस एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर्स टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। तो आज भी मार्केट में बहुत सारे ऐसे सामान मिलते हैं, जैसे आप देख लो बर्गर, ठीक है। बर्गर में क्या है, एक बन है, अंदर आलू है, पहले तो टमाटर वमाटर भी देते थे, अब खीरा ही काट करके दे देते हैं या प्याज दिया जाता है, ज्यादा कुछ होता नहीं है, और वो 45 रुपए में बेचते हैं। आप देख लो मैकडोनल्ड्स का पिज्जा 400-500 रुपए का वो लोग बेचते हैं। होता क्या है, कितने रुपए का रॉ मटेरियल उसमें यूज किया गया है, ठीक है, और कितना ज्यादा वो टैक्स चार्ज कर ले रहे हैं, तो यहां से वो बहुत प्रॉफिट। आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, 100 रुपए की 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक आती है, 2 लीटर पानी तो है, उसमें थोड़ा सा केमिकल उन्होंने जो भी मिला रखा है, उससे कितना कमा रहे हैं पानी बेच बेच करके, आप इमेजिन कर सकते हैं। बहुत कंपनीज पैसा कमा रही हैं। पानी बेचने वाली बॉटल्स, भाई पानी तो नेचुरल रिसोर्सेज है, फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, कंपनीज उसको सिर्फ प्योर करके, मतलब प्योरीफाई करके, उसमें पैकेजिंग करके उसको थोड़ा ठंडा करके मार्केट में बेच रही है, और 20 रुपए लीटर बेच रही है फ्री नेचुरल रिसोर्सेज को। तो कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, तो यही चीज इन्होंने बोला। आगे कहा जा रहा है प्राइस मैकेनिज्म। इस सिस्टम में क्या होता है कि जो डिमांड और सप्लाई होती है मार्केट में, वो डिटरमाइन की जाती है प्रोडक्शन लेवल एंड करस्पॉन्डिंगली द प्राइस सेट फॉर द प्रोडक्ट्स विदाउट एनी काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो इन्होंने बोला कि बेसिकली होता क्या है कि प्राइस मैकेनिज्म, सरकार का कोई भी रोल नहीं है प्राइस सेट करने में। सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी में कहीं ना कहीं सरकार का इंटरवेंशन रहता है कि आप मार्केट से बहुत ज्यादा रेट पे सामान बेच रहे हो, इसको कम करो, ठीक है। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आप किसी भी प्राइस पे वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, वो मार्केट के डिमांड सप्लाई का जो फोर्सेज है उसके बेसिस के ऊपर आप अपना तय कर सकते हो कि किस लेवल पे, किस प्राइस पॉइंट पे आपको अपना गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना है, ठीक है। अगला है पॉइंट नंबर 5, जो है कंज्यूमर सोवरेनिटी। अब इसमें कहा जा रहा है कि इस सिस्टम में क्या होता है कि जो मार्केट है वो कंट्रोल किया जाता है डिमांड बाय द कंज्यूमर्स। जो कंज्यूमर की डिमांड होती है उस हिसाब से मार्केट कंट्रोल होता है। It regulates the level of production undertaken by the companies and the consumer is free to decide which products to purchase. तो ये जो रेगुलेट होता है, जैसे एक शैम्पू था चिक शैम्पू, आपने सुना होगा चिक शैम्पू, CHIK, चिक शैम्पू, ठीक है। ये मार्केट से बाहर हो गया। क्यों बाहर हो गया? क्योंकि कंज्यूमर को डिमांड नहीं करना था, कंज्यूमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, तो इन्होंने यही बोला कि जो कंज्यूमर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उनको क्या सामान खरीदना है किस प्राइस पॉइंट पे, और जब वो डिमांड ज्यादा करने लगते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे किसी भी प्रोडक्ट का या सर्विसेज का, तो वो मार्केट में प्रोडक्ट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। आगे कह रहे हैं फ्री ट्रेड। अब इस सिस्टम में क्या होता है, जो लो टैरिफ बैरियर्स हैं एग्जिस्ट दैट प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड।
टैरिफ का मतलब होता है टैक्सेस। क्योंकि सरकार टैक्सेस कम चार्ज करती है तो इंटरनेशनल ज्यादा टैक्स चार्ज करना एक इंटरनेशनल बैरियर है, ठीक है, एक तरीके का बैरियर है, ठीक है। बैरियर का मतलब एक हिसाब से आप समझिए रुकावट है या पाबंदी है। तो इसमें क्या होता है कि सरकार टैक्सेस कम लेती है और इंटरनेशनल ट्रेड इससे प्रमोट हो जाता है क्योंकि सस्ते में आप सामान बेच सकते हो। अगला है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है बिजनेस की डेली एक्टिविटीज में, ठीक है। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स फ्री हैं अपने डिसीजंस लेने के लिए रिगार्डिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक। अगला 8th पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर मार्केट। जो लेबर मार्केट है वहां बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। कैपिटलिज्म में क्या होता है, देर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी इन हायरिंग एंड फायरिंग ऑफ द वर्कफोर्स। हायरिंग का मतलब लेकर के है ना, फायरिंग का मतलब आप जानते हैं कि बिजनेस काम धंधे से निकाल देना परमानेंट बेसिस पे। फायर करने वाले मतलब जिसको फायर किया जाता है उसको कभी नौकरी वापस नहीं मिलती है, कहीं पे भी नहीं मिलती। कहा ही जाता है कि अगर आपने कोई गलती की है तो आप रिजाइन कर दीजिए वरना हम आपको फायर कर देंगे। तो रिजाइन अगर आप कर दोगे तो आप दूसरी जगह ज्वाइन कर सकते हो। फायरिंग अगर आपको फायर कर दिया मतलब कंपनी से जबरदस्ती काम से निकाल दिया तो आपको दूसरी जगह भी काम नहीं मिलेगा। तो इन्होंने बोला कि कैपिटलिज्म में क्या होता है कि बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप लोगों को कभी भी हायर कर सकते हो और कभी भी निकाल सकते हो। अगला है फ्रीडम ऑफ ओनरशिप। इन्होंने बोला इस सिस्टम में क्या होता है कि जो एक इंडिविजुअल है कैन एक्यूमुलेट एनी अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड यूज इट अकॉर्डिंग टू हिज वेल। तो फ्रीडम ऑफ ओनरशिप का मतलब, ओनरशिप मतलब मालिकाना अधिकार। तो इनके पास पूरी आजादी है कि कोई भी एक व्यक्ति, इंडिविजुअल, इंसान या कंपनी, ठीक है, वो अच्छी खासी प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट कर सकती है और उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकती है। उसके डेथ के बाद वो सेम प्रॉपर्टी पास हो जाएगी उसके सक्सेसर्स को बाय द राइट ऑफ इनहेरेंस। सक्सेसर्स का मतलब उस कंपनी को जो आगे चलाने वाले हैं ना उनको ट्रांसफर हो जाएगी। तो वो कुछ फीचर्स थे। आप बात करते हैं कि भाई कौन कौन से जो देश हैं वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हैं। तो जैसे हांगकांग हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, सिंगापुर हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, कनाडा को कनेडा भी बोलते हैं, ठीक है, पंजाबी लोग, स्विट्जरलैंड हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, आयरलैंड हो गया। भैया इंडिया जो है वो 1947 से पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी था। आज़ादी के बाद हम लोग बन गए मिक्स्ड इकोनॉमी क्योंकि हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड और स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, बहुत ज़रूरत थी उसे आगे बढ़ाने की, तो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम चूज किया। आने वाले लेक्चर्स में हम मिक्स्ड इकोनॉमी को भी कवर करेंगे। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला, जानने को मिले, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।